हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण और आप सुन रहे हैं दर्शन मंथन। आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जो हवा आप अभी सांस ले रहे हो, क्या वो सिर्फ एक इनविजिबल चीज है जो हमें जिंदा रखती है, या फिर इसी के अंदर छुपा है यूनिवर्स का राज, आत्मा का दर्पण और जिंदगी की असली कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे थिंकर की जिनका जन्म 586 BC में मिलेटस के एक समुद्री शहर में हुआ था। नाम था अनेक्सिमेनीस ऑफ मिलेटस। ये वही लड़का था जो बचपन से ही आसमान की तरफ देखकर बादलों के राज समझने की कोशिश करता था, और बड़ा होके इसने ही कहा सब कुछ हवा से बना है। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे अनेक्सिमेनीस के बचपन की अजीब आदतों ने उन्हें फिलोसोफर बनाया, कैसे एक छोटी सी सांस के एक्सपेरिमेंट ने दुनिया का राज खोल दिया, कैसे उन्होंने हवा को आत्मा और यूनिवर्स से भी जोड़ दिया, और कैसे उनके थ्रिलिंग आइडियाज ने मॉडर्न साइंस का बीज बोया। ये कहानी सिर्फ फिलॉसफी ही नहीं, एक सस्पेंसफुल सफर है जिसमें हर मोड़ पे एक नया राज खुलेगा, और इसी सफर के असली हीरो हैं अनेक्सिमेनीस। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब आपको ले चलते हैं मिलेटस, एक समुद्री शहर की गलियों में, जहां व्यापारी आवाजें लगा रहे थे, मछली की स्मेल और समुद्र की लहरों का शोर। पर इन सब के बीच एक छोटा सा लड़का अलग ही दुनिया में खोया रहता था। नाम था अनेक्सिमेनीस। जब बाकी बच्चे कोई खेल खेल रहे होते थे, तब अनेक्सिमेनीस घंटों आसमान को ताकता रहता। कभी चिल्लाता, देखो ये बादल बदलते हुए किसी शेर की शक्ल बन गए हैं। कभी कहता, अरे अभी बिजली गिरने वाली है, हवा घनी हो गई है। उसकी माँ हमेशा गुस्सा करती, बोलती, बेटा बाकी बच्चों की तरह खेल कूद कर, दिन भर हवा क्यों घूरता रहता है, क्या मिलेगा तुझे इस हवा से। लेकिन अनेक्सिमेनीस के लिए हवा एक खेल नहीं था, एक राज थी, एक इनविजिबल पावर जिसे कोई नहीं समझता था। एक शाम जब धूप ढल रही थी, अनेक्सिमेनीस ने एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपनी मुट्ठी के पास खुली सांस छोड़ी, गर्म लगी, फिर होठों को गोल करके जोर से फूका, ठंडी हवा लगी। वो तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक बिजली सी चमक आ गई। एक ही सांस, लेकिन दो अलग अलग रूप, कभी आग जैसी गर्म, कभी बर्फ जैसी ठंडी। दोस्तों, उस पल अनेक्सिमेनीस ने समझ लिया था, हवा अपना रूप बदलती है, और शायद इसी के अंदर छुपा है एक राज, या दुनिया का राज। अगली सुबह अनेक्सिमेनीस बाजार में गई। उन्होंने कुछ दोस्तों को बुलाया और दिखाया, देखो एक ही सांस कभी गर्म कभी ठंडी होती है। मेरा मानना है सब कुछ इसी हवा से बना है। लोग हंस पड़े। एक व्यापारी बोला, अरे पगले, हवा को पकड़ कर भी नहीं रह सकते, तू उसे दुनिया का मूल तत्व बना रहा है। एक और बोला, कल को कह देगा कि हम सब हवा के भूत हैं। सब हंस रहे थे, पर अनेक्सिमेनीस चुप था, और उसके अंदर एक आग थी। वह सोच रहा था, जो लोग आज मेरा मजाक बना रहे हैं, वही कल सच्चाई के गवाह बनेंगे। एक रात मिलेटस के आसमान पे चांद चमक रहा था। समुद्र की लहरों से हवा तेज हो रही थी। अनेक्सिमेनीस ने अपना हाथ हवा में फैलाया और दिल ही दिल में बोला, जो मुझे छू रही है वही सबको छू रही है। जो मुझे जिंदा रखती है वही हर पेड़, हर जानवर और हर इंसान को जिंदा रखती है। अगर हवा खत्म तो तुम भी खत्म। उसके दिमाग में एक थॉट आया, हवा ही असल तत्व है। ये घने होके पानी बन जाती है, और ज्यादा घने होके मिट्टी, फिर और ज्यादा कंप्रेस होते ही पत्थर या फिर धातु। ये एक थ्रिलिंग थ्योरी थी कि यूनिवर्स के सब तत्व के रूप बदलने से ही पैदा होते हैं। पर अनेक्सिमेनीस इस राज को अभी भी दुनिया को बताने के लिए तैयार नहीं था। वो जानता था, सच्चाई अगर जल्दी बोल दी जाए तो लोग उसे मजाक बना देंगे। एक दिन जब अनेक्सिमेनीस एक अकेले जंगल में गई, वहां वो अपने सांस पर ध्यान लगा रहा था। उसने धीरे से कहा, जब सांस चली रही है मैं जिंदा हूं, जब सांस रुक जाती है सब खत्म। और उसके दिमाग में एक धमाका हुआ, अगर इंसान की सांस ही उसका जीवन है, तो क्या यही हवा आत्मा है? उसने लिखा, जैसे हमारी सांस हमें जीवित रखती है,
वैसे ही पूरी दुनिया की सांस उसे जीवित रखती है। हवा ही इंसान की आत्मा है और हवा ही ब्रह्मांड की आत्मा है। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा लड़का जो अपनी मुट्ठी में गर्म ठंडी सांस देख रहा था, अब कह रहा है हवा ही सबका जीवन है। और यहीं से एक डरावना सवाल पैदा हुआ, अगर हवा ही आत्मा है तो क्या आत्मा भी मर जाती है? अब एनेक्सिमेनिस की नजर आसमान पर गई। उसने देखा सूरज, चांद और तारे जैसे किसी इनविजिबल पावर से लटके हुए हैं। एक रात जब आसमान बिल्कुल साफ था, उसने अपने दोस्तों से कहा, देखना ये तारे हवा के एक विशाल रिंग में घूमे जा रहे हैं। सब हवा के पर्दे से चिपके हुए हैं, जैसे एक पेंटिंग दीवार से चिपकी होती है। एनेक्सिमेनिस मुस्कुराया, लेकिन अंदर से उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो जानता था लोग हंस रहे हैं, पर एक दिन साइंस उसके पीछे चल पड़ेगी। और सच तो ये था, एनेक्सिमेनिस ने एटमॉस्फेयर और कॉस्मिक लेयर का कॉन्सेप्ट पहले ही समझ लिया था, जब दुनिया को इसका ख्याल भी नहीं था। एक शांत शाम एनेक्सिमेनिस अपने स्टूडेंट्स को लेकर एक जंगल के किनारे बैठा और उन्हें घूरती नजर से देख रहा था, जैसे उनके अंदर कुछ तलाश रहा हो। फिर उसने एक पत्थर उठाया, हाथ में घुमाया और बोला, जैसे ये पत्थर हवा के घने होने से बना है, वैसे ही तुम्हारा शरीर भी बना है। पर तुम्हारी आत्मा, वो भी हवा है। तो इंसान क्या है? एक छोटा ब्रह्मांड। स्टूडेंट्स हिल गए। एक ने धड़कते दिल से पूछा, गुरुजी, अगर हम छोटे ब्रह्मांड हैं तो हमारे मरने पर क्या होगा? एनेक्सिमेनिस चुप हो गए। सिर्फ एक लाइन बोली, जब छोटी सांस रुकती है तभी बड़ी सांस के साथ मिलन होता है। ये एक ऐसा जवाब था जिसमें डर भी था और एक अद्भुत सुकून भी था। एनेक्सिमेनिस एक्सपेरिमेंट्स करता था, पर उसका तरीका एकदम अजीब था। एक बार उसने अपने एक शिष्य से कहा, अपनी सांस को दोनों हाथों से महसूस करो, एक बार मुंह खोल के फिर मुंह को बंद करके, क्या फर्क महसूस होता है? शिष्य, गुरुजी, पहली गर्म और दूसरी ठंडी। एनेक्सिमेनिस की आंखों में चमक आ गई। समझे, यही हवा कभी आग बन जाती है और कभी पानी। सोचिए, एक छोटी सी सांस का एक्सपेरिमेंट दुनिया की फिजिक्स का पहला बीज बन गया। लेकिन सबको पसंद नहीं आया। बाजार में लोग उसका मजाक बनाने लगे। पर कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये डर भी था, क्या पता ये सच हो। जैसे जैसे एनेक्सिमेनिस की सोच फैली, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। कुछ लोग कहने लगे, ये लड़का पागल है, ये कह रहा है कि तारे हवा पे चिपके हैं, हवा आत्मा है, ये तो पाप है। पर एक अजीब सी बात थी, जितना लोग उसका मजाक बनाते, उतना ही दूर दूर तक उसका जिक्र होने लगा। मिलेटस के एक बड़े चौक पर 3 नाम गुनगुना रहे थे, थेल्स, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनिस। लोग कह रहे थे, थेल्स बोलते हैं सब पानी से बना है, एनेक्सिमेंडर बोलता है सब एक अनंत एबेरोन से बना है, और अब ये एनेक्सिमेनिस बोलता है सब हवा से बना है। कौन सही है? एनेक्सिमेनिस चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पानी भी हवा से ही बनता है, और एपेरोन को कोई समझ नहीं पाता, लेकिन हवा, ये तो सबको महसूस होती है। ये है असल राज जिंदगी का। एक खामोशी सी छा गई। लोग हंस भी रहे थे, पर दिल में उनका दिमाग हिल सा गया था। 3 थ्योरियां, 3 सच्चाई, पर सब में एक थ्रिल भर गया। एनेक्सिमेनिस के जीवन का अंतिम फेज सस्पेंसफुल था। कुछ लोग कहते हैं उसने अपने आखिरी दिन भी हवा का एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो समुद्र के किनारे खड़ा था, तेज आंधी चल रही थी। उसने अपना हाथ हवा में फैलाया और मुस्कुरा के कहा, ये मेरी आत्मा है, यही ब्रह्मांड का प्राण है। जब मेरी सांस रुकेगी
मैं इस अनंत सांस का हिस्सा बन जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस रात जब उनकी मृत्यु हुई थी, मिलेटस के आसमान में एक अजीब सी हवा चल रही थी, जैसे खुद अनैक्सिमेनीज अपनी थ्योरी प्रूव कर रहा हो। सोचिए दोस्तों, एक लड़का जो बचपन में बादल गिनता था, जिसे लोग पागल बोलते थे, उसने ऐसी थ्योरी दी जो मॉडर्न फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों की बुनियाद पर बन गई। जैसे एटमॉस्फेयर का कॉन्सेप्ट, वो भी अनैक्सिमेनीज की कॉन्सेप्ट से ही आया था। ऑक्सीजन और ब्रीदिंग का रिलेशन, और कंडेंसेशन एंड रेयरफैक्शन का रिलेशन। तो दोस्तों, ये थी कहानी अनैक्सिमेनीज की, एक ऐसे थिंकर जिन्होंने हवा को ही पूरी दुनिया का मूल तत्व बता दिया। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे इंडियन फिलॉसफी के एक अद्भुत सफर से, जहां ऋषियों, मुनियों और दार्शनिकों ने एक ऐसा रहस्य खोले जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। यानी अब सफर चलेगा दो रास्तों पर एक साथ। एक तरफ भारत की प्राचीन दार्शनिक परंपरा और दूसरी तरफ यूरोप की बदलती सोच। तो बने रहिए दर्शन मंथन विद लक्ष्मण के साथ। और अगर आपको यह सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।